क्योंकि नेम प्लेट विवाद आपको याद होगा दर्शकों, यूपी का नेम प्लेट विवाद अब नए मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। योगी सरकार को कल सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद पर अपना जवाब देना है, लेकिन उससे पहले मुसलमानों की पहचान उजागर करने का एक नया फरमान जारी हो गया। सुनिए इसे। मुजफ्फरनगर में एक तरह का अलग सा अभियान चल रहा है, या इसे मैं यह भी कह सकता हूं दर्शकों कि एक और विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें हिंदू व्यापारियों से अनोखी अपील की जा रही है। एक ऐसी अपील जिसमें अपने आप ही मुसलमानों की पहचान सामने आ जाएगी। इस अभियान के तहत व्यापारी अपने कारोबार पर अपना और अपने पिता का नाम लिखेंगे, साथ ही सनातन से जुड़े हुए चिन्ह लगाएंगे। यह अपील कुछ महंतों की तरफ से उठाई गई है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों से अपनी पहचान लिखने पर रोक लगा दी, जो आदेश था। अब मुसलमानों को योगी के इस फैसले से दिक्कत है, लेकिन हिंदुओं को नहीं है। इसलिए यह हिंदूवादी संगठन होटल और ढाबा मालिकों के इस अभियान का हिस्सा बनने की अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपनी पहचान बताइए। लेकिन सोचिए, जब हिंदू पहचान बता रहे हैं तो बाकियों को क्या समस्या है? देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट वाले आदेश की शुरुआत ही मुजफ्फरनगर से हुई थी। यहां के प्रशासन ने ही कांवड़ यात्रा के दौरान अपने होटल, ढाबे, टी स्टॉल को लेकर अपनी दुकानों पर मुसलमानों से नेम प्लेट लगाए जाने के लिए कहा था। अब एक बार फिर मुजफ्फरनगर से ठीक इसी तरह की मांग उठी। अंतर सिर्फ हिंदू मुसलमान का है। जिला प्रशासन का आदेश मुसलमानों के लिए था, लेकिन अब जो अपील की जा रही है वो हिंदुओं से है। योग साधना आश्रम के महंत हैं स्वामी यशवीर महाराज। इन्होंने मंगलवार दोपहर से एक अलग ही अभियान की शुरुआत की। सभी सनातनी व्यापारियों से अपील की है कि सभी छोटे बड़े दुकानदार अपने प्रतिष्ठानों पर ओम लिखा भगवा झंडा लगाएं। साथ ही भगवान वराह की मूर्ति भी उसके साथ लगाई जाए। स्वामी यशवीर महाराज का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे लिए नहीं है। सभी सनातनी अपने होटल, ढाबों पर अपना नाम मोटे अक्षरों में लिखें, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, भगवा झंडा और भगवान वराह की तस्वीर लगाएं। यहां आपको शुद्ध सात्विक भोजन मिलेगा। यानी अभी एक विवाद पर सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है कि स्वामी यशवीर महाराज ने एक नई मांग उठा दी। तो देखा आपने, ये मांग उठाई गई है दर्शक, लेकिन ये एक जिले तक सीमित नहीं है दर्शक। अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि मुजफ्फरनगर में क्या चल रहा है। जिले में यशवीर महाराज ने अभियान शुरू कर दिया है और कांवड़ रूट पर होटल, ढाबा मालिक से अपील की जा रही है। सनातनी दुकानदार को भगवान वराह की तस्वीर तक भेंट की जा रही है, जो मैं आपको दिखा भी रहा हूं, और ओम का ध्वज लगाने के लिए कहा जा रहा है। भगवान वराह की तस्वीर होने पर ही खाने के लिए रुके, यह अपील है। तस्वीर वाली जगह पर ही आपको शुद्ध भोजन मिलेगा। लेकिन लखनऊ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। केस 2 हमारा क्या है? लखनऊ में हिंदू व्यापारियों ने अपनी नेम प्लेट लगा दी। दुकानदारों ने अपनी पहचान का पर्चा दुकान पर खुद ही चिपका दिया। हिंदू महासभा ने दुकानदारों के नाम की तख्तियां लगाई। होटल, फल के ठेलों पर भी तख्तियां लगाई गई। पहचान के लिए दुकानदारों का सरनेम के साथ लिखने के लिए कहा गया है और लिखा भी नजर आया। दुकानदारों का कहना है कि पहचान छिपाने का क्या कहा, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे। व्यापार मंडल और हिंदू संगठनों ने नाम की पहचान लगवाई है। लेकिन आप सोचिए दर्शक कि दोनों तरफ हिंदू लोग कह रहे हैं कि हमें कोई तकलीफ नहीं है। अब सनातन धर्म प्रचारक इस पर क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। हिंदू भाइयों से निवेदन करते हुए प्रार्थना करने आया हूं कि श्रावण मास के इस पवित्र महीने में अपने पर्वों और त्योहारों की पवित्रता को पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए सभी दुकानदार, सभी व्यवसायी बंधु, सभी उद्योग की दुकानों पे अपने अपने नेम प्लेट को लगाएं। साथ ही हिंदू आवरण में हिंदू वेशभूषा को धारण करते हुए मस्तक पर चंदन लगाएं, भगवा वस्त्र धारण करें, रामनामा धारण करें। सुना दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और लखनऊ में हिंदू व्यापारियों ने दुकानों पर अपनी पहचान क्या लगाई?
बिहार में भी इस तरह की मांग उठने लगी है। ठीक सुन रहे हैं आप। बेशक इस बार उत्तर प्रदेश में अपील हिंदू संगठन कर रहे हैं, लेकिन बिहार में बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने नीतीश कुमार को योगी मॉडल अपनाने की सलाह दे डाली। हरिभूषण ठाकुर का कहना है कि हिंदू दुकानदारों को अपने नाम, अपनी दुकानों पर अपनी पहचान लिखनी चाहिए, अपना नाम लिखना चाहिए। उन्होंने तो यहां तक कहा कि हिंदुओं को मुसलमान दुकानदारों से पूजा में इस्तेमाल होने वाले फल और दूसरी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। और क्या क्या मांग बिहार में उठ रही है, सुनिए जरा बीजेपी विधायक क्या कह रहे हैं। नाम अपना प्रदर्शित करने में क्या आपत्ति है? आप देखिए, जो पुलिस से लेकर के डीजीपी तक नाम लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है, तो इसमें क्या आपत्ति है? अपना पहचान, और खास करके सनातन संस्कृति के लोग जो कामर लेकर के जाते हैं उसमें कुछ शुद्धता है, उपवास है, फलाहार है, नाम देख करके और बाद में लोग झगड़ा झंझट भी हो जाता है। इस पर भी अंकुश लगेगा। इसलिए निश्चित रूप से देश में ऐसा कानून बनना चाहिए। तो देखा दर्शकों, आप कह रहे हैं कि ये योगी मॉडल होना चाहिए और अपील भी कर रहे हैं, लेकिन केस हिस्ट्री क्या कहती है? जो मुजफ्फरनगर में भगवान वराह की तस्वीर भेंट की जा रही है, वो क्या है दिखाते हैं आप। पुराणों में भगवान विष्णु के 10 अवतार मिलते हैं दर्शकों। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है वराह अवतार, जो आप देख रहे हैं। मत्स्य और कूर्म के बाद तीसरा अवतार है वराह अवतार। वराह शरीर के साथ परमात्मा के कदम धरती पर पड़े, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। मुंह शूकर का था लेकिन शरीर इंसानी था। उस समय दैत्य हिरण्याक्ष पृथ्वी को रसातल में ले गया और भगवान वराह ने पृथ्वी का पता लगाया, और इधर हिरण्याक्ष दैत्य ने भगवान वराह को युद्ध के लिए ललकारा। भीषण युद्ध में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया और वध के बाद अपने दांतों से पृथ्वी को रसातल से लेकर आए। इसके बाद भगवान वराह अंतर्धान हो गए। लेकिन अब यही तस्वीर लगाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन हमारी टेस्ट रिपोर्ट क्या कहती है दर्शकों इस पर, यही मैं आपको अब बताने वाला हूं। क्योंकि दोनों तरफ से आदेश दिया जा रहा है कि हिंदू अपनी पहचान बताएं और इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कावड़ यात्रा के रूट पर दुकान की पहचान होनी है। और मुजफ्फरनगर डीएम ने सबसे पहले आदेश दिया था, क्या कहा गया कि दुकानों पर प्रोपराइटर का नाम लिखा जाए, और सहारनपुर और शामली में भी इसी तरह का आदेश जारी हुआ। विपक्ष ने इस आदेश पर योगी सरकार को घेरा और योगी ने पूरे प्रदेश में इस आदेश को लागू कर दिया। लेकिन क्या हुआ, उत्तराखंड के हरिद्वार में भी यह आदेश फिर लागू कर दिया जाता है और यूपी का नेम प्लेट विवाद पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट। अब 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी। दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना जरूरी नहीं कह दिया, यह सिर्फ बताना होगा कि खाना किस तरह का परोसा जा रहा है। अब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार कल कोर्ट में अपना जवाब देंगी, तब इस मामले में समझ आएगा कि हो क्या रहा है। लेकिन हमारी फाइनल रिपोर्ट क्या कहती है, क्योंकि एक नया विवाद खड़ा हुआ। अब हमारी फाइनल रिपोर्ट क्या कहती है दर्शकों, आपको बताते हैं। योगी सरकार कल सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। कितना मजबूती से दिखा रहा हूं आप। टॉप अफसर और वकीलों की टीम भी तैयार की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मामले की रिपोर्ट ले रहे हैं। जानकारी यह भी है कि फैसले को सही साबित करने की सरकार की कोशिश हो सकती है। यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में कुछ मुख्य बातें उठाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लागू करने का तर्क भी दे सकती है। इधर योगी सरकार 4 विकल्पों पर कदम बढ़ा रही है। क्या क्या विकल्प है? कोर्ट में एक मजबूत एफिडेविट पेश कर सकती है। साथ ही साथ कोर्ट से सरकार कुछ समय मांग सकती है, कुछ वक्त मांग सकती है, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए अगली तारीख दी जा सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट अपने अंतरिम आदेश को भी बरकरार रख सकता है दर्शकों।